बजाज फिनसर्व से इंस्टेंट पर्सनल लोन, वो भी 50,000 रुपए का, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मुझे यहां पे मिल रहा है। जी हां, और ये लोन केवल 30 मिनट के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि स्क्रीन पे देखो क्लियरली बजाज लिख रहा है कि भाई 30 मिनट के अंदर ये लोन का पैसा मेरे अकाउंट में यहां पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए ऊपर देखो किसी भी तरह का कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स यहां पे मुझसे नहीं लिया जाने वाला। जी हां, इंस्टेंटली अप्रूव होने वाला है, इंस्टेंटली ये लोन आपको मिलने वाला है। हालांकि मैं यहां पे पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां पे आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ आखिर पूरी इसकी डिटेल क्या है एप्लीकेशन के साथ साथ यहां पे मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो डेफिनेटली देखनी है, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब देखो मोस्टली लोगों का क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, चूंकि मैंने पहले भी बजाज के बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, इवन स्पॉन्सरशिप भी कुछ वीडियो हमने यहां पे क्रिएट किया हुआ है। हालांकि ये वीडियो बजाज का स्पॉन्सर्ड किया हुआ नहीं है, तो ये वीडियो मैं अपने उन ऑडियंस के लिए बना रहा हूं भाई जिन्हें इंस्टेंट लोन की जरूरत है। एक आपको पता है कि बजाज कोई छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी नहीं है। आपके एरिया में इवन आप किसी छोटे भी जगह पे रहते हो तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने लोन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया लेकिन अब तक जो लोन का पैसा है बजाज फाइनेंस से मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो भाई एक चीज आप यहां पे ध्यान से सुन लो कि आपका पैसा यूं ही केवल लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से यहां पे क्रेडिट नहीं किया जाता है। जी हां, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके बाद से मेन कुछ स्टेप्स बचते हैं जो आपको फॉलो करना होता है, और इस वीडियो में मैं उन स्टेप्स को भी आपको बताने वाला हूं। स्पेशली जब मैं लोन एप्लीकेशन यहां पे सबमिट कर रहा हूं उसके बाद के स्टेप्स आपको बहुत ही ध्यान से यहां पे फॉलो करने हैं अगर आपको सच में लोन चाहिए तो। अदरवाइज हो सकता है आप लोन एप्लीकेशन सबमिट कर दो, उसके बाद से आप निश्चिंत हो जाओ कि आपने तो कर दिया, खुद ही बजाज आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पूरा वीडियो देखो, पूरे प्रोसेस को एक बार समझो, समझने के बाद से आप उसे फॉलो करो। लोन का पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप एलिजिबल होते हो तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप बजाज फिनसर्व इंस्टेंट यानी इंस्टा पर्सनल लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, और साथ ही साथ इसके कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसकी कुछ जरूरी बातों को। बजाज फाइनेंस इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसके वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली गूगल पे bajajfinserv.in सर्च करके वहां से अप्लाई कर सकते हो, या आप इसका जो एप्लीकेशन है बजाज फिनसर्व का प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं चूंकि स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो आपका वहां पे डायरेक्टली नहीं हो पाता है, एप्लीकेशन के अंदर वहां चीजें जो है कि हाइड हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इसके वेबसाइट के थ्रू यहां लोन अप्लाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको इसकी वेबसाइट से अप्लाई करने के लिए देखो मैंने टर्म यहां पे सर्च किया हुआ है बजाज इंस्टेंट लोन। आप चाहो तो डायरेक्टली सिंपली bajajfinserv.in आप सर्च कर लो, वेबसाइट पे जाके आप इसके सर्च बॉक्स में जाके इंस्टा पर्सनल लोन सर्च करते हो और वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं यहां पे डायरेक्टली मैंने यहां पे सर्च किया हुआ है बजाज इंस्टेंट लोन, और सबसे ऊपर देखो एक लिंक आ रहा है, आप ध्यान से लिंक यहां पे देख लोगे, हेडिंग्स भी देख लोगे, ऐड नहीं होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी का, वो इंस्टा पर्सनल लोन अप्लाई फॉर एन इंस्टेंट लोन ऑनलाइन, इस वाली लिंक पे आपको एक बार क्लिक करना है। अब देखो सामने ये आपका पेज ओपन होके आ जा रहा है इंस्टा पर्सनल लोन। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पे एक बार लॉगिन कर लेना है। नीचे अकाउंट का जो एक आइकन दिखाई दे रहा है, एक बटन दिखाई दे रहा है, उस पे आपको क्लिक करना है एंड आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, सामने आपको ओटीपी डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट ओटीपी पे यहां पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहां पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जी हां, एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप इसके होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, और यहां से देखो यहां आप मेन्यू पे क्लिक करते हो और यहां पे बहुत सारे सर्विसेज जो बजाज के थ्रू यहां पे दी जा रही हैं उसका लिस्ट आ रहा है। आप लोन्स पे क्लिक करके पर्सनल लोन को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हो, और केवल 50,000 का आपको यहां पे ऑप्शन चूज करके आगे लोन के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन मैंने यहां पे डायरेक्टली सर्च किया था इंस्टेंट पर्सनल लोन, जी हां, मेरे पास डायरेक्टली वो लिंक है, तो इसलिए मैं यहां पे रीडायरेक्ट हो गया हूं इंस्टा पर्सनल लोन वाले वेबसाइट पे। अब यहां पे आप देख सकते हो इंस्टा पर्सनल लोन के पेज पे हम रीडायरेक्ट कर दिए गए हैं, और क्लियरली आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, नो इनकम डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड है। यहां पे कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स यहां पे नहीं लिया जाएगा, ऐसा हमसे फिलहाल बोला जा रहा है। नो हिडन चार्जेस, किसी भी तरीके का कोई भी अलग से हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो भाई ये तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आप लोगे डायरेक्टली आपको वहां पे दिखाई देगा, वही चार्जेस बजाज को यहां पे आपको देना होगा। अब देखो नीचे यहां पे दिया हुआ है एक चीज कि 20,000 से लेके 50,000 तक के इंस्टेंट लोन के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हो, यानी 50,000 से ज्यादा का अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आपको यहां पे
इंस्टेंटली ये लोन नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको यहां पे 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। हालांकि हमें यहां पे इंस्टेंटली ये लोन चाहिए 30 मिनट के अंदर, जैसा कि बजाज फिनसॉर्ब यहां पे बोल रहा है हमें ये लोन लेना है। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार 50,000 का जो भी ये लोन है पूरा हम लेके चलते हैं। नीचे 2 टेनर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो 30 मंथ का और एक यहां पे 42 मंथ का। तो दोनों में से कोई भी टेनर हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, नीचे हम थोड़ा सा आते हैं तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हो एक बार चार्जेज और ईएमआई डिटेल्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये जो चार्जेज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो चार्जेज ठीक है, आपका प्रोसेसिंग फी तो इतना ही लगने वाला है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ये मैक्सिमम है। जी हां, ये अभी आपका फाइनल नहीं है, बल्कि अभी जब लोन अप्रूव होगा तो वहां जो इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा, जी हां, वो आपका फाइनल होने वाला है। सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जब वेरीफाई हो जाएंगी तो फाइनल इंटरेस्ट रेट आपको यहां पे मिलने वाला है। जो इंटरेस्ट रेट अभी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि जनरली 15-16% से लेके मैक्सिमम जो आपका जाने वाला है वो आपका 22% या 24% तक हार्डली जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि एनबीएफसी है तो डेफिनेटली यहां के जो चार्जेज होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं। तो ये सारे के सारे एक बार नीचे स्क्रॉल करके पूरे चार्जेज वगैरह जो भी आप है एक बार देख लेते हो। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यहां जो आपका लोन 50,000 का आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें प्लस चार्जेज, जी हां, जो भी आपके चार्जेज होते हैं उन चार्जेज को ऐड करके उतना लोन आपका अप्रूव किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे हमने 50,000 का लोन यहां पे अप्लाई किया और टोटल जो चार्जेज लग रहे हैं वो आपके 2,045 रुपए के लग रहे हैं, यानी टोटल जो हमारा लोन अप्रूव किया जाएगा वो आपका यहां पे 52,045 रुपए का अप्रूव किया जाएगा। हालांकि ये सारे के सारे चार्जेज अभी आपके फाइनल नहीं है यहां पे, तो हमें क्या करना है, हमें अप्लाई के बटन पे एक बार नीचे क्लिक करना है। अब यहां सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स कुछ देनी है भाई। तो यहां पे हमारा नेम, आफ्टर दैट जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैन कार्ड नंबर डालना है जिसके थ्रू हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो यहां पे चेक हो जाए, तो ये हमें डाल देना है। एंड देन थोड़ा सा नीचे आप आते हो तो आप यहां पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको यहां पे चूज करना है। नीचे आपका नेट मंथली सैलरी, आप कितने यहां पे मंथली आप सैलरी पा रहे हो वो आपको डाल देना है। अपना पिन कोड आपका एड्रेस का डालना है, सिटी का आपका नेम डालना है एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है। कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखो ये सारी डिटेल्स आप यहां पे डाल के जैसे कंटिन्यू करते हो, नेक्स्ट स्टेप में यहां आपको अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालने हैं। अब यहां पे आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो उसका नेम आपको डाल देना है। कंपनी टाइप के नीचे आपको जॉब प्रोफाइल एक बार यहां पे डालना है, तो एंटर योर करेंट जॉब प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं एंड जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पोस्ट का यहां पे नाम आपको लिख देना है। आफ्टर दैट यहां पे वर्क ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके कंपनी ने आपके नेम से कोई ईमेल आईडी बना के दी हुई है तो उसको आप यहां पे डाल देते हो, अदरवाइज आपको यहां पे छोड़ देना है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी करेंटली आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो उसका कितना साल का एक्सपीरियंस, कितने महीने का आपका है वो आप डालते हो। योर मंथली लोन ईएमआई, अगर पहले से आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी मंथली कितनी ईएमआई आप दे रहे हो वो आपको डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही नेक्स्ट आप देख सकते हो आपके इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको यहां पे बोला जा रहा है। तो सी इनकम वेरिफिकेशन हो सकता है अगर आप पहले से इसके कस्टमर हो तो आपको यहां पे 9 बोला जाए आपके इनकम को वेरीफाई करने के लिए। जी हां, या हो सकता है आपने, चूंकि मैंने यहां पे जैसे पैन डिटेल्स अपना डाला, अपना पैन कार्ड का नंबर, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा होता है तो आपका इनकम यहां पे वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा। हालांकि मुझसे बोला जा रहा है तो चलो एक बार देख लेते हैं। हालांकि पहले तो यहां पे बोला गया था बजाज के थ्रू क्लियरली लिखा गया था, जैसे कि आपने देखा, अभी भी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कोई भी इनकम प्रूफ यहां पे नहीं देना था। हालांकि अभी फिलहाल मुझसे लिया जा रहा है, तो हो सकता है आपकी कंडीशन में आपसे लिया जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। यानी यहां पे हमारे इनकम को वेरीफाई किया जाएगा, हमें अपना बैंक स्टेटमेंट यहां पे आगे अपलोड करना होगा। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से नीचे यहां पे आपका क्लिक करके जो भी हमारा बैंक है, जिस बैंक में हमारी सैलरी क्रेडिट होती है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट यहां पे थोड़ा सा आप नीचे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, गेट ओटीपी पे अब आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पे आपके बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहां पे ओटीपी डालना है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहां पे कुछ डिजिट स्टार्टिंग के हिडन करके सामने आपको दिखाई देता है, बैंक का नेम आपको दिखाई देता है। आप क्या करते हैं, गेट ओटीपी पे नीचे क्लिक करते हैं। अगेन दोबारा से यहां पे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जी हां, आप यहां पे ओटीपी डालते हैं एंड सबमिट के बटन पे आप एक बार क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे आपको अपनी परमिशन देनी है, तो आप देख सकते हो नीचे कुछ यहां पे चेक बॉक्स दिए हुए हैं, सबको एक एक करके आपको टिक कर देना है एंड गिव
कंसेंट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहां पे वेरीफाई किया जा रहा है, उसको फेच किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो कुछ सेकंड का वेट करने के बाद से आप नेक्स्ट स्टेप में यहां पे प्रोसीड कर जाते हो, जहां आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है, जिसमें आपका फ्लोर, रूम, ऑफिस, बिल्डिंग नंबर यहां पे सबसे पहले डालना है, एरिया या सेक्टर डालना है, स्टेट या विलेज का नेम, लैंडमार्क यहां पे ऑप्शनल है, लैंडमार्क आप डालेंगे नहीं भी डाल सकते हैं, पिन कोड आपको डालना है, सिटी का नेम डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आप यहां पे देख सकते हैं 50,000 का जिस लोन के लिए मैंने यहां पे अप्लाई किया था वो मुझे यहां पे अप्रूव हो चुका है। 42 मंथ का यहां पे टेनर है, तो अभी भी यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 32% का ही दिखाई दे रहा है, हालांकि यहां नहीं। फाइनली जब लोन एग्रीमेंट आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा तो उससे पहले आपको जो भी फाइनल जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा, फाइनल जो चार्जेस होंगे वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो चलिए एक बार कंटिन्यू के बटन पे हम एक बार क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने लोन समरी आ चुकी है, आपके लोन का अमाउंट दिखाई दे रहा है, प्रोसेसिंग फी आपका 2045 रुपया दिखाई दे रहा है, सीपीपी लाइफ सुरक्षा जो है ये आपके लोन का इंश्योरेंस हो रहा है, आप इसको अवॉइड करना अगर जरूरत नहीं होगी तो देखो ऑलरेडी पहले से ये अनचेक है, अदरवाइज ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पे देने पड़ सकते हैं। टोटल लोन अमाउंट जो अप्रूव हो रहा है वो आपका 52,045 रुपया, और नीचे यहां पे जो स्टैंप ड्यूटी है 0 है, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट अभी यहां पे 0 है, क्योंकि ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट आपको तब यहां पे देना पड़ता है सपोज दैट 25 तारीख को, किसी भी महीने में 25 तारीख को अगर लोन आपको दिया जा रहा है और जो ईएमआई आपकी आने वाली है वो नेक्स्ट मंथ में ना आके उसके अगले मंथ में 1 को अगर आपको देनी होगी तो ये 5 डेज यानी 25 से लेके आपका 30 या 31 तक का जो टाइम होता है, इतने टाइम का इंटरेस्ट आपको पहले ही देना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि लोन आपको कब यहां पे डिसबर्स किया जाता है, तो वो बाद में आपको यहां पे बताया जाएगा। टोटल अमाउंट जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, देखो भाई यहां पे वो आपका क्लियरली 50,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नीचे अदर जो कुछ डिटेल दिए हुए यहाँ पे टर्म लोन वगैरह सारी की सारी डिटेल्स, अगर ये हमें लेना है तो हमें कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही फाइनली अब यहाँ पे आप केवाईसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ डीजी लॉकर के पेज पे आप अपनी जो भी आपका आधार डिटेल है वो आप यहाँ पे डालते हैं, आगे प्रोसीड करके ओटीपी के थ्रू आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई क्या आपका ये जो एड्रेस है सामने दिखाई दे रहा है जो आपने केवाईसी कंप्लीट की है, क्या ये एड्रेस आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है? तो हमारा फिलहाल सेम है, अगर आपका नहीं होगा तो नो करके आप करंट एड्रेस आगे यहां पे डाल सकते हैं। तो यस है ऑलरेडी हमारा, हमने यहां पे कंटिन्यू कर दिया। अब हमें यहां पे हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। हमें इसके लिए क्या करना है भाई, ये वही अकाउंट होगा जिसमें हमारे लोन का पैसा आएगा। तो यहां पे जो आपने डिटेल्स जो नेम यहां पे अपना डाला हुआ है और इस डिटेल्स में बैंक अकाउंट के नेम की डिटेल में कोई आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे एंड देन कंटिन्यू के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे अकाउंट में यहाँ 1 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जी हाँ 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा और हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है थोड़ा सा वेट करने के बाद से ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सामने यहाँ पे हम अगेन क्रोम को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कुछ सेकेंड वेट करते हैं एंड फाइनली आप देख सकते हो हमारा लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है भाई, इसके आगे वाले जो मेन स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान से यहां पे समझना है अगर आपको लोन चाहिए तो। यहां देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई इसका जो बजाज फाइनेंस का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका नेम दिया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जी हां, मोबाइल नंबर भी उसका दिया हुआ है, आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारा लोन एप्लीकेशन कहां तक प्रोसेस हुआ, यानी आपके एरिया में। जी हां, आपका जो भी एरिया आपने जो भी पिन कोड डाला हुआ है वहां पे उसके 15 किलोमीटर के एरिया में जो भी बजाज फिनसॉप का जो भी आपका ब्रांच है वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो एजेंट होगा, उसका नेम और मोबाइल नंबर यहां पे दिया हुआ है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। और क्लियरली यहां पे लिखा जा रहा है कि ये आपसे अगले 60 मिनट में, अगले 1 घंटे के अंदर भाई आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर नहीं करता है तो आप कांटेक्ट कर लो। देखो कांटेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है वो नीचे क्लियरली दिया हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, देखो यहां पे दिया हुआ है कि यार रिप्रेजेंटेटिव विल विजिट योर होम ऑफिस। जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसका नेम और नंबर दिया हुआ है वो आपके घर पे या आपके ऑफिस में अगले 1-2 घंटे के अंदर ही विजिट करेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपको वो ऑफिस बुलाता है आपको यहां पे मना कर देना है, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, क्लियरली लिखा हुआ है कि खुद वो विजिट करेंगे, आएंगे और आपके पास आके आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पे अपलोड किया हुआ है उसको एक बार फिजिकली वो वेरीफाई करते हैं, एक बार चेक करते हैं आखिर ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो भाई इसको आप देख सकते हो, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका है आपके पास,
पास, एंड देन आपका पैन कार्ड एक बार देखेंगे, कैंसिल चेक आपको यहां पे एक देना पड़ेगा। जी हाँ, कैंसिल चेक आपको लगेगा, एंड बैंक स्टेटमेंट जो भी आपने वहां पे अपलोड किया हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट आपका चेक करके एक बार वो वेरीफाई कर देंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप देख सकते हो यहां पे दिया हुआ है, आपका जो फाइनल जो क्रेडिट चेक है वो यहां पे किया जाएगा, एंड देन ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होते ही आपके यहां पे अकाउंट में अंदर जब आप एप्लीकेशन नंबर वहां पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आगे वहां प्रोसीड करने के लिए बोला जाएगा। ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहां पे ऑप्शन आएगा, यानी ऑटो डेबिट का ऑप्शन आपको वहां पे सेट करना है। ई एग्रीमेंट वहां पे आपको साइन करना है, ओटीपी के थ्रू यहां पे आपको एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। इससे पहले जो भी लोन डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको फाइनली चेक कर लेनी है, देख लेनी है, तभी आगे आपको यहां पे प्रोसीड करना है। एंड फाइनली जैसे ही आपका ई एग्रीमेंट साइन होता है, ऑनलाइन ही जो लोन का पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बजाज फाइनेंस ने इसे इंस्टेंट लोन का नाम तो दे रखा है, लेकिन हो सकता है ये इंस्टेंट लोन आपको सेम उसी डे केवल 2 घंटे के अंदर मिल जाए, या हो सकता है आपको 2 दिन तक का भी टाइम लग जाए। ये डिपेंड करता है आपके एरिया के बजाज फिनसॉर्ब के ऑफिस पे। जी हां, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो आपके पास कॉल करेगा, आपके पास विजिट करेगा, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करके आगे रिपोर्ट दे देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।